हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 21 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये जो अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? आंसर डी इज करेक्ट, एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा हमारा? आंसर सी इज करेक्ट, ली वाटरमैन ने। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ली वाटरमैन ने केशिका फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका क्या आंसर होगा? आंसर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर बी इज करेक्ट, भाग 11। अच्छा, ये भाग 11 है, इसके अंतर्गत क्या आता है? मतलब ये किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है हमारा आर्टिकल 245 से 263। बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये जो भाग 8 है इसके अंतर्गत क्या आता है? ये आता है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ये हो गया भाग 8। और इसके किस आर्टिकल के तहत आते हैं? ये हमारे आते हैं आर्टिकल 239 से 242 के तहत। और जो हमारा भाग 7 है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, जो कि निरस्त कर दिया गया है। निरस्त है किस आर्टिकल के तहत? ये है 238 के तहत, 238 के तहत, जो कि निरस्त है। अच्छा, ये भाग 9 है, ये इसके किसके अंतर्गत क्या आता है? ये भाग 9, ये जो भाग 9 है ये इसके अंतर्गत आता है हमारा पंचायतें। ये आती है हमारी पंचायतें। इसकी कितने क्या आर्टिकल हैं इसके? इसका जो ये कितने से कितने तक आता है? ये आता है 243 से, आर्टिकल 243 से 243 तक। इसके अंतर्गत आता है पंचायतें, जो कि भाग 9 से संबंधित हैं। इसका जो हमारा आंसर था इस प्रश्न का वो था हमारा ऑप्शन बी, भाग 11, जो कि राज्यों वो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, भाग 11। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 23 मार्च को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? ए प्रॉफिट, बी प्रोविडेंट, सी प्लानिंग, डी प्रमोशन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मेरा ऑप्शन पी, प्रोविडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण, ये कण नहीं है ये कण है, यानी कि जो कि हम पार्टिकल्स बोलते हैं कण, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिफ्यूजन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर है हमारा क्या है? ऑप्शन बी, फुटबॉल से। अच्छा, कुछ जो ट्रॉफी हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि फुटबॉल से संबंधित है हमारा ला लीगा ट्रॉफी। और जो हमारे कप होते हैं, जैसे कि सुब्रतो कप हो गया और डूरंट कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई या रोवर्स कप हो गया, ये संबंधित है हमारे फुटबॉल से। और जो हमारा टेनिस से संबंधित है वो क्या है? टेनिस से संबंधित है हमारा फेड कप, विटमैन कप, ये महिला टेनिस से संबंधित है। और जो डेविस कप है वो हमारा पुरुष
टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित क्या है? तो क्रिकेट से संबंधित जो है वो है हमारे रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी और विजय हज़ारा ट्रॉफ़ी। ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है। जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फुटबॉल। ला लीगा ट्रॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट, 1998 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दूध सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल गोवा में स्थित है? वो है दूध सागर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। रेशम प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर बी इज करेक्ट, रेशम के कीड़ों का प्यूपा। रेशम के कीड़ों का प्यूपा, ये इसका जो बी है वो आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13। छोटी और बड़ी मानव हाथ के बीच ये मानव हाथ नहीं है, ये होगा हमारा आंत। छोटी और बड़ी मानव हाथ, ये आंत है, ये आंत है, ये हाथ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। छोटी और बड़ी मानव हाथ के बीच कौन सी लंबी होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच कौन सी लंबी होती है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव की जो छोटी और बड़ी आंत है उनमें से कौन सी लंबी होती है? वो होती है हमारी छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्न में से किसका उपयोग अपच इंडाइजेशन के उपचार के लिए किया जाता है? इंडाइजेशन के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंटासिड। इंडाइजेशन में एंटासिड को यूज़ किया जाता है उपचार के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव से निपटने में सहायक माना जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सेरोटोनिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तनाव में कौन सा हार्मोन सहायक है? वो है सेरोटोनिन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गरीबी नहीं, यानी कि नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। तो और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ये पूरी नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा की इसकी उपस्थिति के कारण काली हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण काली हो जाती है? तो जो इसका आंसर है वो क्या है? इसका आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेलेनिन। मेलेनिन के कारण हमारी जो त्वचा है वो सूर्य की जो रोशनी होती है वो उसमें काली हो जाती है, उसके संपर्क में आने से काली हो जाती है मेलेनिन के कारण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए किसका उत्पादन करने में सक्षम है? माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए किसका उत्पादन करने में सक्षम है? तो जो इसका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसी कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या है? आंसर क्या है इसका? आंसर बी इज करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में ही जाना जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। मोटापा मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मोटापा मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? शायद पता होगा आप लोगों में से काफ़ी लोगों को। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, BMI।
जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स BMI। अच्छा, ये जो BMI है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है, ये बताता है कि हमारा जो आपके शरीर का वज़न है आपकी हाइट यानी कि आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं, है ना। और एक तरह से इसे आपके शरीर की लंबाई और वज़न का अनुपात कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स को। और ऐसा भी कहते हैं कि एक सामान्य शरीर का जो BMI है, ऐसा माना जाता है जो सामान्य शरीर का BMI है वो कितना होना चाहिए, वो 22.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज होना चाहिए। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, BMI बॉडी मास इंडेक्स। मोटापा मापने के लिए इसमें से BMI का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त हुई और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, प्रदेश के एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। प्रदेश के एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो कल का प्रश्न था हमारा टेस्ट नंबर 20 का, टेस्ट नंबर 20 का जो प्रश्न था वो क्या था, उसका भी मैं आपको आंसर बता दूं। वो था हमारा, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय, पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया है, ये कहाँ खोला गया है राज्य का पहला विश्वविद्यालय, ये हमारा खोला गया है मेरठ में। पहला खेल विश्वविद्यालय ये है हमारा मेरठ में, जो कि हमारे जो PM द्वारा है, जो उनका इसका शिलान्यास किया गया है, इसकी ओपनिंग की गई है PM मोदी जी द्वारा। इसका ओपनिंग की गई है और किस नाम से है ये, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नाम से। इसका शिलान्यास जो किया है वो किया है PM मोदी ने, और ये कहाँ पर है, ये है मेरठ में। ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा ये प्रदेश का। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।